जब सृष्टि के सृजनकर्ता खुद ही अपमानित हो गए और उन्होंने लिया ऐसा बदला जिसने भगवान शिव को भी हिला दिया। एक प्रजापति जिसके तेज से फूल खिले, बसंत आया, लेकिन उसके मन में था सिर्फ एक आग, शिव का मजाक उड़ा देने की। उसने बनाया एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें कामदेव, रति, वसंत, मलयानल सब एक साथ उतर पड़े शिव पर। फिर जो हुआ वो न सिर्फ विफलता थी बल्कि सारी सृष्टि के लिए चेतावनी। क्या था वो अपमान जिसने सृष्टिकर्ता को इतना विकल बना दिया? कामदेव ने कैसे की कोशिश और क्यों असफल रहे बार बार, और उस षड्यंत्र का अंत कैसे हुआ, इसे देखकर देवता भी कांप उठे। यह कथा सिर्फ बदले की नहीं, यह ईर्ष्या की आग में जलते हुए सृजनकर्ता की कथा है, जिसने सीख दी भगवान को मोहित करने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। तो इस कथा के माध्यम से जानेंगे वो पूरा षड्यंत्र, वो अपमान, वो विफलता, और अंत में जो चमत्कार हुआ वो आपके सोच से भी परे है। तो ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के 8वें अध्याय में। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह होने के बाद उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहां से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गई, तब वहां पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो, तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया था तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया था, तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया, देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कमनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर ले। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे वसंत का आरंभ हुआ। वसंत और मलयानल ने कामदेव की सहायता की। उनके साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने की चेष्टा की पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुत गणों के साथ पुनः उन्हें शिव जी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा का शिव विवाह हेतु प्रयत्न। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय।